जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। रिलायंस पावर के बारे में बात करेंगे और साथ में रिलायंस इंफ्रा को भी कवर कर लें, दो शब्द उसके लिए भी बोल दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए, बात करेंगे मेन रिलायंस पावर के बारे में ही, क्योंकि रिलायंस पावर की तो ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, बंदी है। नहीं तो ये भी आज 4-5% गिरा होता, तो ये इसके लिए एक तरीके से कह लीजिए अच्छा भी है, ठीक है ना। 3.5% की गिरावट आज आई है, 32 रुपये पे ट्रेड कर रहा है रिलायंस पावर। और सुबह से ही इसमें गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिली और तब से जो है गैप डाउन वो जो है सस्टेन करके नीचे के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब आज देखेंगे तो इसमें 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। 144 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 40% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव 28 पॉइंट के तेजी के साथ ट्रेड किया है। हालांकि ऊपर अच्छा सा गैप अप के बाद एक अच्छी सी रिकवरी के बाद पूरे दिन जो है गिरावट का ही मोमेंटम रहा है। मतलब ऊपरी स्तर से मार्केट भी गिरा ही है, ऐसा नहीं कि नहीं बहुत ज़्यादा सुधरा है, ठीक है ना। अब इसमें न्यूज निकल के सामने आ रही हैं। एक तो यहाँ पे देखेंगे तो सेबी ने कुछ जो है फोरेंसिक एडिट के लिए यहाँ पे कंपनी के लिए जो है आदेश दे दिया है, ठीक है ना। और ये मैटर मतलब चल रहा था पहले से ही। और कई सारे रूल रेगुलेशन का इन्होंने जो है वायलेशन किया है, सेबी के भी और कंपनी एक्ट 2013 के भी। मतलब कंपनी एक्ट जो होते हैं उस कंपनी एक्ट के भी मतलब रूल रेगुलेशन का वायलेशन किया है। और सेबी के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उस रूल रेगुलेशन में भी कई सारे रूल रेगुलेशन को इन्होंने तोड़ा है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। एक तो 1992 और एक जो है 1956 के कुछ रूल रेगुलेशन को ब्रेक किया है इन्होंने। वहीं पे बात करेंगे तो इनके एक एसएमपी हैं, सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो कह लीजिए श्री मनोज पोंगडे कुछ करके हैं। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है या फिर कंपनी से हट गए हैं कुल मिला के 14 जनवरी से ही। तो इसकी वजह से मतलब जो दो खबरें हैं, ये दोनों खबरों की वजह से ही इसमें गिरावट आ रही है। और मुझे इस बात से खुशी भी है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले ये अपडेट दे दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा सुबह दोपहर शाम कभी भी। तो इसी न्यूज की वजह से खास करके गिरावट आई है। हालांकि आगे भी कुछ खबरें आई हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अगर आप रिलायंस पावर सर्च करोगे तो यही वाली न्यूज आएगी कि कथित जो है उल्लंघन पे जो है ऑडिट का यहाँ पे आदेश दिया, फोरेंसिक ऑडिट का। यहाँ पे भी देख सो सेबी ने रिलायंस पावर के फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया। व्यापार और कानून मामलों के कुछ जानकार यहाँ पे अपडेट दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पे भी फोरेंसिक ऑडिट शुरू किए जाने के बाद रिलायंस में गिरावट आई है। इस तरीके से समझ सकते हो कि ये सारी की सारी खबरें हैं, इन्हीं की वजह से गिरावट इसमें आई है, ठीक है ना। और ये एक और इसमें ये वाली खबर भी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूनियन बैंक को जारी कारण बताओ नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अनिल अंबानी से जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार 12 जनवरी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उनके बेटे जय अनमोल अंबानी को रिलायंस होम फाइनेंस के बैंक खाते को जो है धोखाधड़ी वाला घोषित करने के लिए जो है जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस तरीके से न्यायमूर्ति समित सिंह ने अनमोल को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 20 दिन का यहाँ पे समय दिया है। और 30 जनवरी को बैंक के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश भी यहाँ पे दिया है। तो जय अनमोल अंबानी जो है यूनियन बैंक के पास जो है जाएंगे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बैंक के पास, ठीक है ना, 30 जनवरी को। तो इस तरीके से भी एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है। ये मामला बहुत पहले का है, ठीक है ना। 288 28 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी ने कर्ज दिया था और वो देने में कंपनी असमर्थ थी। उस पर जो है यहाँ पे कुछ जो है अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। कई बार आप लोगों को मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है। बाकी एक चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसमें भी कई सारे आरोपी हैं। रिलायंस पावर है, उसके शीर्ष अधिकारियों का भी नाम है। तो इस तरीके से कई सारी खबरें जो है इसमें टाइम टू टाइम जो है निकल के सामने आती हैं। आप लोग चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, जाके देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, रिलायंस पावर में मैं आप लोगों को एक ही व्यू दिया था कि ये शेयर जो है जब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था तो मैं आप लोगों को एकदम क्लियर देखिए बता दिया था सीधा शब्दों में कि ये वाला रेजिस्टेंस जब फेस करना शुरू किया, दूसरी बार भी जब कोशिश किया फेल मार गया, तो पहली रेड कैंडल बनी थी तभी बता दिया था कि अब जब तक ये 38 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें नीचे की साइड में 32 रुपये तक जाने की संभावना है। और आज जो है उस लेवल के भी नीचे है।
अब अगर ये तुरंत जाके तुरंत रिकवरी कर जाता है तो ठीक है, वो तो हर बार मैं बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे टिका, एक आध हफ्ते भी यहाँ से टिकता है, तो फिर अगला मैं आप लोगों को यहाँ पे लेवल बता के रखा हूँ, 18 रुपये ही अगला सपोर्ट है। बीच बीच में सपोर्ट बनेंगे, जैसे 27 के आसपास बन जाएगा, 22 के आसपास बन जाएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट नीचे के साइड में बनेगा। कह लीजिए कि ये 26 रुपये पे एक सपोर्ट बनेगा, वो सपोर्ट मतलब बनेगा। लेकिन मेन सपोर्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो मेन सपोर्ट अब जो है इसमें कहाँ पे बनेगा, 18 रुपये के आसपास ही बनने वाला है। क्योंकि देखिए मेन एक लेवल होता है, और मार्केट कहीं पे भी घूम फिर के एक बार वहाँ पे आता है, अगर मतलब सिचुएशन वो रहती है तो। अभी क्या सिचुएशन था कि 32 के ऊपर ऊपर रहे तो सब कुछ सही है, कहीं से घूम फिर के एक बार 32, कहीं पे घूम फिर के एक बार 32। लेकिन अब 32 ब्रेक होगा तो नीचे 26 रुपये के आसपास सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन फिर से वही वाला मैटर आ जाएगा कि फिर जब तक 32 ब्रेक नहीं करेगा, घूम फिर के जो है कहीं से भी 18 जाने की संभावना रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो 26 एक छोटा सा सपोर्ट है और 18 एक बड़ा सा सपोर्ट है। 32 से अगर 18 जाएगा तो यहाँ से भी कितनी गिरावट बाकी है आप लोग खुद अपने से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरा भी अभी इसमें निगेटिव ही रहेगा, गिरावट वाला रहेगा, क्योंकि सेंटीमेंट इसका डाउन है, तो छोटी बड़ी कोई भी खबर आएगी निगेटिव, और वो जो रहेगा वो गिरावट कर ही जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव कोई बढ़िया खबर आनी चाहिए, इसके वजह से इसमें जो है थोड़ा सा व्यू मेरा निगेटिव रहेगा, ठीक है ना। और ये आप लोगों को बताया भी हूँ कि इसमें अभी कह लीजिए निगेटिव न्यूज की शायद से हो सकता है कि शुरुआत हो। अभी ये मैटर कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा, कब फैसला आएगा, ये कहना मुश्किल है। तो अभी बहुत लंबा टाइम इसको जो है देना पड़ेगा, तो मेरा भी इसमें थोड़ा सा निगेटिव रहेगा।